फल की चिंता किए बगैर निष्काम कर्म करते हुए सदैव तनाव रहित जीवन जीने की प्रेरणा देने वाली संपूर्ण दुनिया की अनमोल विरासत पथ प्रदर्शक श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 56वें श्लोक में पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है, जो परमात्मा को प्राप्त हो, उन्हीं में अपने आप को समर्पित किए हुए है, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कैसे कैसे उनकी गतिविधियां होती हैं, उन लक्षणों को बताएं। तो अब इस 56वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बोलते हैं। आइए इन्हीं बातों को हम लोग सुने और मनन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं होता है, और जब उसे सुख की प्राप्ति होती है तो उसके मन में किसी प्रकार का स्पृहा नहीं होती। अर्थात जो वीत राग भय क्रोध, मतलब जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य, यहाँ मुनि शब्द का अर्थ ये आया। मुनि किनको कहेंगे? जो मननशील मनुष्य हैं, स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। वैसी ही स्थिति को प्राप्त मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था ना। पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर के उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होता है। भाव में बदलाव से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। गीता में अर्जुन ने जहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न उठाया है, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है। कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती है। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। दुखेष्वनु द्विग्नम्ना, अर्थात दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान का होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग या विक्षोभ नहीं होता है। कर्मयोगी के मन में उद्वेग
हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों के सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में हर समय सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता आती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगत अस्पृहा, अर्थात सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर अस्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। वीतराग भय क्रोधा, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय उत्पन्न होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध आता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत होता है, उसका राग स्वाभाविक तौर पर मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं होते, अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध कहलाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा मन में उत्पन्न होती है उसी का नाम तो कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसी का नाम तो आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से हम लोग पुकारते हैं। स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसे मननशील कर्म योगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभासेत के उत्तर में मुनि शब्द कहा है। परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में
मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं किया। 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक, और इसी से वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण 57वें श्लोक में कहते हैं कि यह सर्वत्रानभि स्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। अनभि स्नेह आसक्ति रहित हुआ यह जो मनुष्य तत् उस शुभाशुभम शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदति मतलब प्रसन्न होता है, और न द्वेष्टि न ही द्वेष करता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही गई है। पूर्व के श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात कही है। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात कहते हैं। यह सर्वत्रानभि स्नेह जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी भी चीज में आसक्ति नाम की चीज नहीं है, लगाव नहीं है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्धवशात माने प्रारब्ध के वशीभूत होकर शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता, खुश नहीं होता, और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर वह द्वेष भी नहीं करता। अर्थात अपने समत्व को वो मेंटेन करता है। अनुकूल परिस्थिति को लेकर
मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता आती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा होता, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना कहलाता है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य यह है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत् तत् कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष का भाव नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायात्मिका बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल और अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध है ही नहीं। कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचिन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह भी मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव ये है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना कहलाता है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है। अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और देश से रहित होने की बात कहते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक से
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ। 58वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कैसे स्थित प्रज्ञ बैठता है इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदा संहरते चोऽयं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेऽभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ईव च माने जिस तरह, कूर्म कछुआ, अंगानी अपने अंगों को सर्वशः संहरते सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही यदा जिस काल में अयम यह कर्मयोगी इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि तब प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि यदा संहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य यह है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ दिखाई पड़ती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अन्यथा वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी इन विषयों के बारे में चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया गया है पर तदा पद नहीं दिया गया। यद्यपि यत्तदोर नित्य संबंध के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभूति होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आँखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आँखें खुलने से सूर्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। आँखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आँखें बंद करने के बाद भी सूर्य वैसा ही है। केवल आँखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं होता। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से
स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव होता है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध का पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में भगवान बताते हुए कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। विनिवर्तन्ते रसवर्जम, रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम, मतलब मनुष्य निराहार मतलब बिना आहार का उपवास दो तरह से कर सकता है। नंबर एक, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अथवा किसी प्रकार की बीमारी हो जाने के कारण स्वतः भोजन अरुचि के कारण त्याग हो जाना। दूसरा, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ टीकाकार इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधकों के लिए ही निराहारस्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान ने इसका प्रयोग किया। रोगी के मन में रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवस्था है, मजबूरी है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति उन पदार्थों के रसास्वादन की अनुमति नहीं देता। लेकिन मन में ये इच्छा कहीं न कहीं रहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में ताकत वापस लौट आएगी, तब उन पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर में ये रस बुद्धि होती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त होने वाली नहीं है। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही
विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती। रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसो अप्यस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में होती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ। राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव यह है कि भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी होती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम चिज्जर ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखाशक्ति है। जब तक संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता स्वतः मिट जाती है। भोगों के सुख की परवस्ता नहीं रहती। भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती है। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं रहता। गीता 2 अध्याय के 44वें श्लोक। बाहर से इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद हो जाने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर से रस बुद्धि बनी हुई रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तात्पर्य यह है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोग जन्य रस की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तत्व बोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्व बोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग में भी
रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस आने लगा तब खिलौनों से रस स्वतः छूट गया। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता ही नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। गीता दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक। फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होता। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। गीता दूसरे अध्याय का 64वें से 65वें श्लोक में। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर तक तो वह नहीं ठहरता। स्त्री, रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास मतलब प्रत्येक कौर में कम होते चला जाता है और अंत में पूरी तरफ से मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है, दुख दोषा अनुदर्शनम। गीता 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में। काम आदि दोष से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। गीता 16वें अध्याय के 21वां से 22वां श्लोक तक। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, रस भी कायम रहे।
तो क्या इससे परेशानी हो सकती है? इसे आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हुए अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को मार्गदर्शन देते हैं। कहते हैं, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। ही का मतलब कारण के, कौन्तेय कुंती नंदन, हे कुंती नंदन अर्जुन को संबोधित किया गया है रस बुद्धि रहने के कारण। यततः यत्न करते हुए, विपश्चितः विद्वान पुरुषस्य मनुष्य की, अपि भी प्रमाथिनी प्रमथनशील, इंद्रियाणि इंद्रियां, मन उसके मन को, प्रसभम बलपूर्वक, हरंती हर लेता है। व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि यत तो ह्यपि प्रसभम मनः, कहते हैं कि जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः पद आया। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत् किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, जब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं आती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान भी नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूं। यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथिनी कहा है और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथि कहा है। अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि इंद्रियां मन को हर लेती है और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया गया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहाँ मन की प्रबलता बताई। तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी वह संयमी बन सकता है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वान विविक्ताशनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुस्मृति 2 अध्याय के 215वें श्लोक में। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह
विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से 60वें श्लोक की व्याख्या तक हम लोग पहुँचे। अब आगे के श्लोकों में 61वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। आगे जो अध्ययन होगा, भगवान क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए हम अपने सुधी दर्शकों से इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार कि आप सभी चिंतनशील, मननशील हैं। हमें उम्मीद है कि भगवत कृपा से हम लोगों की जो सब विपत्तियां हैं, जो सब कष्ट के कारण हैं, वो सभी निश्चित रूप से दूर होंगे। जय हिंद, जय भारत।